एक प्रकरण बता रहे थे सर, हम लोग कभी कभी ऐसी बातें बता देते हैं जो हम लोग आपस में करते हैं। सर ने मुझे कहा अभी कि मैं कल एक प्रोग्राम में गया और मैं इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर गया था कि हो सकता है कोई मुझसे पूछ ले इस बारे में। सर ही बताएंगे वहां क्या हुआ। दरअसल में इस बीच मैंने एक काम में 2 प्रोग्राम में जा चुका। ठीक है। दरअसल सरोज, हम लोग बहुत हाई मॉरल ग्राउंड पर काम करते हैं, परिषद के काम के नाते भी और समाज में जिस प्रकार की विश्वसनीयता है हमारी उसके नाते भी। और वो परिषद के कार्यकर्ताओं की विश्वसनीयता जो है वो आप समझ सकते हैं। जब अभी निधि समर्पण अभियान हुआ था तो लगभग 13.5 करोड़ परिवारों से निधि समर्पण हुआ था। ठीक। और 5.5 लाख गांव थे, यानी 65 करोड़ लोगों से निधि समर्पण हुआ था। और आप समझिए हम लोग जाते थे तो बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ता था, लोग तैयार बैठे होते थे कि परिषद वाले आएंगे और देंगे। एक वो काल था जब ये मामला चला तो मन में, अपने मन में भी एक संकोच जैसा हो गया कि यार हम इतने हाई वैल्यू के साथ काम करते रहे हैं, अब समाज हमारे विषय में कैसा सोच रहा होगा। हाँ ठीक बात। जिस दिन 21 तारीख को योगा दिवस था तो वो प्रोग्राम किसी ने 25,000 लोग शायद परिवार रहते हैं उस सोसाइटी में, बड़ा परिवार, वह शिप्रा सन सिटी है, मैं नाम बता देता हूँ, बड़ी सोसाइटी। तो पहले उन्होंने समय ले लिया था कि भाई साहब इस बार आपने कुछ बोलना है आकर के और योगा की डे पे बोलना है। तो हमने कहा योगा का मैं विशेषज्ञ तो हूँ नहीं, बोले नहीं भाई साहब जो विषय आप लेते हैं आप वही लीजिए। अब जब शाम को मैं तब तक ये सारा मामला तो खुल ही चुका था। हाँ, सब मतलब हम टीवी में सब लोग जा रहे थे और सारा देश ये मानता है, सारा देश मानता है, तो हम भी कभी कभी प्रभाव में आ जाते हैं। वैसे हम पूरा सारी ओरिजिनलिटी जानते हैं, हम 12 साल से डिबेट्स में आ रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम भी प्रभाव में आ गए कि यार समाज कैसे सोच रहा होगा। और वहां तो सैकड़ों लोग होंगे, कोई कुछ भी बोल सकता। और नहीं, मैं तो हाई मॉरल की बात करूंगा। संकट ये नहीं था वहां जाना, संकट ये नहीं था, मेरी कमीज इतनी साफ है। संकट ये नहीं था कि वहां जाके बोलूंगा क्या, वो तो मैं रोज बोलता हूँ, भाषण करता हूँ, लेकिन वहां भी बोलूंगा तो हाई मॉरल की ही बात करूंगा। और हमने कहा दूसरी तरफ हमारा ये हाई मॉरल डिबेट के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से आ रहा है, उसने अपने को भी सोच में डाल लिया था कि सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारी पुण्याई खत्म हो गई, इतने साल से काम कर रहे हैं। तो सरोज मैं गया वहां पर और मैं जाके जो ही गया तो एक तो बड़े जोरदार ढंग से मेरा स्वागत हुआ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा आसरा हुआ कि यार सब ठीक ठाक है। फिर मैं ढूंढने लगा कि मैं कहीं एक कोने में बैठ जाऊं, तो तुरंत 2-4 लोग आए कुर्सी लेकर के, भाई साहब आप यहाँ बैठिए। और उन्होंने बड़े जोश से मेरा परिचय कराया और मैंने, सामने आम पब्लिक थी बिल्कुल। हाँ, आम पब्लिक बैठी थी। मैं बड़े संकोच के साथ चढ़ के गया, मैं बताता हूँ। अंदर से मैं, मतलब वो ग्राउंड तो खिसक चुकी थी मन के अंदर। मैंने 7-8 मिनट 10 मिनट, लेकिन जो लोग सुन रहे थे उनके ध्यान से मुझे समझ में आया जो हम सोच रहे हैं वो सब कुछ जमीन में है नहीं। हमने कहा अभी उतरूंगा नीचे। अभी सीधे सीधे कहूंगी, आपको डर लग रहा था कि लोग इस मुद्दे पर रिएक्ट ना कर दें। जब मैं हाई वैल्यूज की बातें करूंगा तो लोग रिएक्ट ना कर दें कि आप ये तो चोरी की बात आ रही है और यार। भाषण दे के जब नीचे उतरने लगा तो मैंने सोचा यार अब लोग मेरे को घेरेंगे। अभी तो घेर नहीं सकते थे, मंच पे था, अंडा फेंकने वाला कोई मामला तो है नहीं। तो नीचे में उतरा, नीचे उतर करके लोगों ने मुझे घेर लिया और राम जन्मभूमि के बारे में कम से कम 15 लोग होंगे सौरव जी, ईमानदारी से एक ने भी प्रश्न नहीं किया मेरे से। इस जो चोरी वोरी के मामले में ना, किसी ने पूछा नहीं आपसे? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे विषय और सारी चर्चा तो आपका मानना है इसका कोई पब्लिक के बीच में असर नहीं? ईमानदारी से बात करता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं। 15 लोगों ने, एक ने भी राम जन्मभूमि चर्चा नहीं की मेरे से। आप मानते हैं इस बात को कि इसका लोगों में इंपैक्ट नहीं है? मैंने जब भी जो सर्वे बताया, लोगों की नजर में मामला गंभीर है। अब वो सवाल, वो नियत पे शक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है। और फिर हम इसके पॉलिटिकल पहलू पे आते हैं। पहले ये बात तो देखिए, मामला गंभीर है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, दो राय नहीं है। सर भी जैसी बात कर रहे हैं, जैसा बता रहे हैं कि इन्होंने भी जब सुना तो एक आघात हुआ बात, और सब लोगों के मन में ये बात है। इंसिडेंटली पिछले हफ्ते मैं भी लखनऊ में ही था जब ये सारा इंसिडेंट एक तरह से अनराइवल हो रहा था। तो जैसा इस सर्वे में भी दिख रहा है कि अगर जांच हो जाती है, इस सर्वे में भी
कि भाई 41% या शायद 49% लोगों का मानना है, या 41% नहीं कि अच्छी जांच ऑलमोस्ट 40% लोगों ने कहा कि हाँ अच्छी जांच होगी, हाँ, और 10% लोगों ने कहा शायद अच्छी जांच शायद होगी, अच्छी जांच होगी। तो 50% लोगों का मानना है कि पॉजिटिव अभी हो भी जांच को लेके। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कि गड़बड़ियां जो हुई हैं उसकी जांच सही तरीके से होगी, और जो भी दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा। उसके बाद हमने देखा है कि एफआईआर हुआ है और बाकी अरेस्ट हुए हैं और रेजिग्नेशंस भी हुए हैं। जब हम इसकी पॉलिटिकल फॉलआउट की बात करते हैं तो ये काफ़ी लोकलाइज मामला है, एक बात। तो दूसरी बात, लोकलाइज मामला है, लोकलाइज मामला इन दैट सेंस कि यूपी का मामला है, ठीक है, इन दैट सेंस। तो चुनाव तो लोकल है, तो कोई कह सकता है कि भाई लोकलाइज यूपी के मामला है तो इलेक्शन पर यूपी में तो perspective से ही पूछ रहा हूं। यूपी के पर्सपेक्टिव पे रहेगा। एक बात जो मैं भी, क्योंकि वहां लोगों से बात कर रहा था, तो एक बात जो आ रही थी कि एक ये भी चर्चा थी कहीं ना कहीं, जो लोग चर्चा भी कर रहे थे इसके ऊपर, कि अखिलेश यादव खुद आज तक राम मंदिर नहीं गए, शायद, करेक्ट नहीं। हाँ, तो अगर वो इस बात को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि क्लियरली वो इस मुद्दे का कोई ना कोई पॉलिटिकल माइलेज उठाना चाह रहे हैं, और पॉलिटिकल माइलेज के ऊपर लोगों में एक हेजिटेशन दिखा कि ये एक मामला गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए, बट इसका पॉलिटिसाइजेशन ना हो, वो अंदाज ये एक लोगों में दिखा। दो अलग अलग बातें हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने बतौर ऑपोजिशन लीडर इस मामले पर बोलना शुरू किया। वो इस मामले पे कह रहे थे जब अभी लोगों ने धुआं भी देखना नहीं शुरू किया था। ये बात सच है। मैं इसमें दो बातें बोलूंगा, आप इस बात पे ठीक मन में तो इस नाते उन्होंने इस मामले को उजागर किया और मामला सच पाया गया। तो इसमें तो आप उनका दोष नहीं निकाल सकते ना, बल्कि मैं तो तारीफ करूंगा उनकी कि भाई एक कोई गलत काम हुआ था, उन्होंने उसको उजागर करने में मदद की, उनकी भूमिका अच्छी है।